अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यौम शहादत इमाम हसन सल्लल्लाहु और वफ़ात जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मंज़र है नजफ़ अशरफ का। हर जगह सबीलें लगी हुई हैं, तबर्रुक तकसीम हो रहा है। मैक्रोनी यहाँ पे तकसीम हो रही है। ये देखिए यहाँ पे ये फौजी हैं जो यहाँ पे तकसीम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ दगा हुआ मो अल्लाह इतिकाफ़ है। ये देखिए माशाल्लाह अल्लाह इतिकाफ़ है। अभी अजान का वक्त हो रहा है यहाँ पे। बमुनासिबत वफ़ात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहादत जनाब इमाम हसन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज शब 28 मैं नजफ़ अशरफ इराक़ से आप सभी को ज़ियारत करा रहा हूँ। खुदावंद आलम से दुआ है कि खुदावंद आलम तमाम मोमिनात की नेक हाजात को पूरा फरमाए, जो बे औलाद में साहिब औलाद बना दे, जो मक़रूज़ है उनके कर्ज़ की अदायगी फरमाए। इसी के साथ साथ जो भी जवान लड़के लड़कियाँ शादी के लिए बैठे हैं और उनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, जल्द से जल्द उनको मुनासिब रिश्ता मिल सके और वो अपनी ज़िंदगी को दवाम दे सके। इसके साथ साथ दुआ है कि तमाम मोमिनात जो ज़ियारत की ख्वाहिश और तमन्ना रखते हैं उन सबको ज़ियारत नसीब हो और आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील हो और हम सबको खुदा उनके आवानों अंसार में शुमार फरमाए। हरम मुबारक इमाम अलैहिस्सलाम की बिल्कुल नज़दीक आयतुल्लाह सिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह का घर भी है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि ये घर उनका ख़ुद का नहीं है, बल्कि वो किराए पे रहते हैं। वहाँ पे खड़े होके वीडियो बनाना ममनू है, इसलिए मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकता। लेकिन जिस तरफ अभी कैमरा करूँगा आप लोग समझ जाएँ कि यहाँ पर ही उनका घर है, जहाँ पे एक जदीद इमारत बन रही है। ये आप देख सकते हैं इस जगह पर, ये जो जदीद इमारत दिख रही है इसके पीछे आगे सिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह का घर है। ये सामने ये जदीद इमारत है, इसके पीछे और ये सामने रोज़े मुबारक इमाम अलैहिस्सलाम। ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गार्ड खड़े हुए हैं, मुतअम संदूक लिखा हुआ है। यहाँ पे गार्ड खड़े हुए हैं, ये सामने गार्ड दिख रहे हैं। मैं तफ्तीश से निकलने के बाद इस्लाम के रोज़े की जानिब जा रहा हूँ। ये सामने मैं रोज़े के नज़दीक पहुँच चुका हूँ। नमाज मग़रिब अदा करने के बाद इंशाअल्लाह मैं यहाँ से आप सबको मौला की शरीक इजाज़त कराऊँगा। आज शब शहादत इमाम हसन सल्लल्लाहु है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की भी शब है। देख सकते हैं सभी मौला की इजाज़त के लिए आए हुए हैं, मौला को खुशा पेश करने के लिए इंशाअल्लाह बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी कसीर तादाद में ज़ायरीन आए हुए हैं ताकि ज़ियारत कर सके और मौला को रसूल अकरम और उनके
हसन का ये एग्ज़िट गेट है, यहाँ से निकला जाता है और इस तरफ तफ्तीश है यानी चेक पोस्ट है, वहाँ से दाखिल होकर मौला के रोज़े में जाएगा। عثر على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات باسم رقية. عثر على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات باسم رقية على دور. माशाअल्लाह बड़ी तादाद में ये चेक पोस्ट है, देख सकते हो। यहाँ से गुजर के मैं मौला के रोज़े में दाखिल हो चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम आमिरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम अबू हसन, अस्सलाम वालेकुम। और ये इस जानिब महाराजा इकराम की खबरें हैं, सैयद मोहम्मद खलखाली और उन्हीं के ही घराने की कुछ खबरें हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले अपने रूटीन के मुताबिक इन खबरों पर, इन मरहूमीन पर फातिहा पढ़ूँ और उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे पहले मौला के रोज़े का पानी, जैसा कि मैं हमेशा पीता हूँ, यहाँ से पानी पीऊँगा। सभी नमाज खत्म हुई है यहाँ पर देख सकते हैं और अब दुआ हो रही है, दुआए तवस्सुल। मैं इस जानिब से मुबारक की तरफ जा रहा हूँ, जरिए मुबारक की तरफ। माशाअल्लाह बड़ी तादाद में ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। पूरा हरम ज़ायरीन से माशाअल्लाह भरा हुआ है। सुबह शाम पे हसन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।